में रहे और मुझे इत्तेहादियों से पूरी उम्मीद है कि वो 2-3 दिन में, क्योंकि इत्तेहादी हमेशा देर से फैसला करते हैं और ये अच्छी बात है कि सोच समझ कर फैसला करें। MQM से मेरा तल्लक उस वक्त है जब महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और मैं MSF ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था। और इंसान को कायम रहना चाहिए। 77 के हल के निशान पे आपको पता है कि कड़ियाँ वाला में मेरे साथ क्या हुआ, 7-7 साल, और क्लाशनकॉफ केस में क्या हुआ, 7-7 साल हमने कैदें काटी, लेकिन हमने उफ नहीं की। बिकने और बकने वाला का माहौल अब बना है। जो नस्ली और असली है वो पाकिस्तान के साथ और जमहूरियत के साथ और अपनी पार्टी के साथ कायम है। जो अपोजिशन के साथ भी कायम है, मैं उस पर भी खुश हूँ। मैं समझता हूँ ये उसका हक है कि वो अपनी राय पे कायम रहे। जिस पार्टी के टिकट पर उसने वोट लिया या जिसकी हमायत में वो मुंतखब हुआ है, ये उसकी इखलाकी, आइनी, कानूनी और इस्लामी ज़िम्मेदारी है कि उसका एहतराम करे। बाकी ख़बरें अब मैं दूंगा। आज के बाद मैं पाकिस्तान के बाखबर लोगों में से एक बाखबर आदमी हूँ। इंशाअल्लाह ताला कोई कहीं नहीं जा रहा। और ये जो अफवाहें चैनल्स पर उड़ाई गई हैं या जो कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं उसको मिल के आया, वो भी मेरी तरह चट्टान की तरह इमरान खान के साथ कायम है। बातें बड़ी लंबी होंगी, बेहतर है आज आप सवाल ज़्यादा कर लें। बताइएगा कि जो आपने इंकशाफ किया है कि हुकूमत के अगर कुछ नाराज अपोजिशन के पास गए हैं तो हमारे पास भी अपोजिशन के लोग हैं जो नहीं वोट डालने जाएंगे। हुकूमत के लोगों का रेट तो आपने जो बताया कौम को वो 16 करोड़ पे लगा, अपोजिशन का क्या रेट लगा? हमारे पास जो उनके लोग होंगे यकीनन वो लोग जिम्मेदारान होंगे और वो समझेंगे कि इस वक्त इसी में बेहतरी है कि इमरान खान अपना वक्त पूरा करे और मुमकिन हो तो वक्त से पहले इंतखाबात हो जाएं। बिलावल का अब आपने तारीख पढ़ी है, मेरे आप दोस्तों में से हैं। जुल्फ़कार अली भट्टो जो था अयूब खान का जनरल सेक्रेटरी था और जब अयूब खान ने एज ए स्टूडेंट लीडर मुझे बुलाया तो मुझे देख के कहता इसको गेट से निकालो। ये है शेख रशीद। देखें 6 नवंबर 1968 को मैं 2 लाशें घर लेके आया एज ए प्रेसिडेंट पॉलिटेक्निक अयूब खान के खिलाफ। बिलावल को अभी उसके दूध के दांत नहीं टूटे। वो तो कह रहा था OIC की कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। ऐसी तारीखी कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं सारी फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को, रेंजर्स को, FC को, CDA को, इस्लामाबाद पुलिस को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि तारीखी कॉन्फ्रेंस हुई है। छोटा छोटा सवाल करें ना ताकि मेरी 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की अफवाज असीम अफवाज हैं। पाकिस्तान की अदलिया जो है वो ज़िम्मेदार अदलिया है और ये अपोजिशन भी जो है उसको भी सोचना होगा कि पाकिस्तान का इंतशार और खलफशार दुनिया में यूक्रेन और रशियन के हालात देखें। अगर नेटो वहाँ इन्वॉल्व हो जाता है और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी, मैं उस मीटिंग में शामिल था जब हमने शहीद बेनज़ीर भुट्टो से कहा कि पेशावर में आप बच गई हैं और आप रावलपिंडी में हिट हो सकती हैं, लेकिन उनमें इतना जज्बा था और इतनी, उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी, आई विल कम टू लियाकत बाग। देखें एमरजेंसी कानून का हिस्सा है, लेकिन अदलिया क्योंकि इतनी पुरवकार है, वरना मेरी सोचें, मैं तो सिंध में भी गवर्नर राज का हामी था और एमरजेंसी का हामी था, लेकिन इमरान खान साहब ने मेरी दोनों प्रपोजल रिजेक्ट कर दी। मैं एज ए पॉलिटिकल पेपर, ऑफ कोर्स एमरजेंसी वफाक में लगती है ना, अब बात आगे बढ़ गई है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर ही कहना चाहता हूँ कि मैंने ये सजेशन दी थी कि सिंध में, क्योंकि सिंध हाउस बड़ा इन्वॉल्व था, मुराद अली शाह साहब के मेरे साथ जो वाशिंगटन DC में बेनज़ीर, मैंने और मुराद अली शाह इकट्ठे नाश्ते के टेबल पे थे। मैं इस बात का हामी था
कि इमरजेंसी लगाई जाए और इस बात का हामी था कि गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन इमरान खान ने मेरी दोनों प्रपोजल रद्द कर दी। ये बताइएगा, पार्टी छोड़ के जाने वालों के खिलाफ आपने सदारती नफरत कायम कर रखा है, तो फिर हुकूमत को अपोजिशन के लोगों पे नजर जमाए लिए आप देखें, को अपनी रजामंदी से ही नहीं आना चाहता तो ना आए कोई। देखें, अगर ये सारे लोग जो हमसे खफा हैं अपने घर से चल के आते, मैं आपको ऑन ओथ खुदा को गवाह बना के कहता हूं, किसी आदमी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, इक़्तिदार आने और जाने वाली चीज़ है। हम 10-10 महीने बाद घर गए हैं, हम 14 महीने बाद घर गए हैं, हम 24 महीने बाद घर गए हैं। ये तो 4 साल हो गए हैं। ये बेवकूफ़ है, इन्होंने इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया सियासी तौर पर। मैं आपको सच कह रहा हूं, महंगाई हमें डस चुकी थी, बेरोजगारी हमें डस चुकी थी। इमरान खान ने जो बयानिया खुददारी का और आज़ाद खारजा पॉलिसी दिया है, सारी कौम उसके साथ खड़ी हो गई है। और अगर अर्ली इलेक्शन हुए तो आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान इस मुल्क में कितनी सियासी बड़ी ताकत के साथ आता है। ये नहीं मुझे पता कब तक हो सकते हैं, इलेक्शन है, इलेक्शन कभी भी। वो इमरान खान ने इसकी तरदीद कर दी है और इमरान खान की तरदीद करने के बाद मैं समझता हूँ ये ख़त्म है। अल्लाह तेरा भला करे। लाहौर के प्रेस तो बड़ा तेज होता है। वो कहाँ गए लोग जो लंदन से बैठ के फौज को गालियां देते थे? सियासतदान भूल जाता है। आज फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी और पीपल्स पार्टी एक ही ट्रक पे है। अदारे नहीं कभी भूलते, याद रखना। अदारे ना किसी एक शख्स के, अदारा होता है। 10-10, 20-20 साल की पॉलिसी है। अब इनको याद आ गया कि जनाब वो तो बड़ी तारीफ करते हैं, वो तो कहाँ गया इनका कि वोट को इज्जत दो, डूब मरो चिल्लू भर पानी लेकर, चिल्लू भर पानी में डूब मरो, वोट को इज्जत दो। इनका वोट को इज्जत देने का नारा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सियासी तौर पर दफन हो गया। लास्ट 3 क्वेश्चन। मैंने कहा मैं एक देखिए आप तरीन, आपने मेरा ख्याल है जहांगीर ये लाहौर में जहांगीर तरीन ज्यादा चल रहा है, तो आपने तरीन जहांगीर तरीन के छोटा सवाल करें। किसी को कोई सैक नहीं किया जा रहा, किसी को कोई सैक नहीं किया जा रहा। ये सोशल मीडिया को रात मैंने डीजी सनाउल्लाह अब्बासी को कहा कि इनको गर्क कर दिया जाए जो फौज की इज्जत पे फर्क डाल रहे हैं। ना किसी को सैक किया जा रहा है, ना किसी को हटाया जा रहा है, ना कोई जा रहा है। तीनों समेत इमरान खान के कंटिन्यू करेंगे। देखें, मैं अभी आपसे अर्ज करूं कि नून लीग जो है उनके घर में जंग पड़ी हुई है। नून लीग के घर के अंदर एक ऐसा सियासी, वो कह रहे थे ना हंडिया में उबाल है, इसको लाहौर वाले आप बेहतर जानते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप कह दें मुझे गलत है, आप सारे कहेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूं। नून लीग के घर के अंदर पसूड़ी पड़ी हुई है। उस पसूड़ी का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। मैंने कभी किसी खातून का नाम एहतराम के लिए बगैर नहीं किया और ना कभी लूंगा, लेकिन वहां पसूड़ी पड़ी हुई है। कहां से? आपको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना इस सूरत करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पे, तो एक कोई जामे पॉलिसी क्यों नहीं आ रही आपकी जामे? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, आप आने नहीं देते। असल मसला ये है। देखे ना, आर्मी चीफ भी मुझे कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ का कुछ। मैं तो मीडिया से बना के रखता हूँ, शेख हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ। मैं तो खान साहब को हर वक्त ये कहता हूँ जो 1-2 दाने 1-2 नागों से लड़ाई है, ये भी सुलह होनी चाहिए। मैं सुलह वाला आदमी हूँ। तो ये आप लड़ाई वाले भी आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, उनसे ये सवाल करें जी। वेरी गुड क्वेश्चन। 25 को अय्याज सादक साहब भी यहाँ रहे हैं। पूरी रवायत है कि 25 को सिर्फ दुआए खैर होगी जो इंतकाल कर गए हैं। मैंने
उसके बाद स्पीकर 28 को बुलाते हैं। कब बुलाते हैं ये स्पीकर को, मैं फिर दोहराता हूं, ये स्पीकर को पता होगा कि वो 28 को बुलाता है या 26 को बुलाते हैं। कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर बेताज बादशाह है, लेकिन जो भी हो 4 तारीख तक जो है, यानी 31 को हो जाए, 30 को हो जाए, 4 तक हो जाए, ये जिस दिन ये मोशन आएगी उसके 3 दिन से लेके 7 दिन तक इसको पेश करना लाजिम है। कब पेश होती है, 28 को होती है या 26 को होती है, ये स्पीकर साहब को पता होगा। 25 को सिर्फ दुआए खैर होगी। अल्लाह के फजलो करम से मेरी 15वीं वजारत है, मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी आखिरी है या नहीं है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि इन बेवकूफ़ों ने इमरान खान को हीरो बना दिया है। आज इमरान खान जितना पॉपुलर है, सारी अपोजिशन मिलकर उसकी जेब की घड़ी है, हाथ की छड़ी है, बल्कि मैं कहता हूँ, मैं फिर फिक्रा कहता हूँ, इन बेवकूफ़ों की हमाकत से इमरान खान इतना मकबूल हो गया कि आज अपोजिशन की उसकी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है। इमरान खान 27 तारीख को आपको नजर आ, मेरी तरफ से अदम एतमाद का फैसला 27 तारीख को ही हो जाएगा। लास्ट 3 जी सर, मुझे नहीं पता, मैं उसको मुझसे नेशनल सवाल करें। जी सर, आपने कहा कोई घर नहीं जा रहा, तो आरोप कंटिन्यू करने वाले हैं, तो क्या फार्मूला अगर आप कहते हैं कि कोई फार्मूला मुझे पता है क्या है, लेकिन लाहौर में शेयर नहीं करूंगा, अभी बड़े दिन है। नजदीक पहुंच के मैं भी, जिस तरह इमरान खान कह रहा ना आखिरी दिन तुरब का पता खेलूंगा, इसी तरह मैं भी रोज थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। जी, ये अल्लाह को पता है। यहाँ तो मोइनुल हक, क्या नाम था, मोइन कुरैशी था, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन गया था, शौकत अजीज भी बन गया था, और मैं उस कमरे में था जब क्या नाम था अजीज, जो इनके फिनांस मिनिस्टर थे, सरताज अजीज, वो फ़ोन कर रहे थे इसको मोइन कुरैशी को कि आपकी अशकन का साइज़ तो वही है ना। तो फिर मुझे फिक्र पड़ गया कि इतनी पतली कमर वाला प्राइम मिनिस्टर कौन है। जी सर, मेरी गुजारिश में सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें। सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं है, और सियासत जो 10 दिन में ये फैसला कुन हो जाएगी और इसमें अच्छी खबरें आएंगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नून लीग 24 से 26 पे चली गई है, मुमकिन है 28 पे चली जाए, लेकिन हमें दरख्वास्त ज़रूर दे कि अगर वो 28 को आ रही है तो किस जगह आ रही है, क्योंकि 27 को हम धरना नहीं दे रहे, 27 को हम सिर्फ जलसा कर रहे हैं। रेड जोन खोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, डी चौक पे कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे 2 पार्टियों को, बिलावल पहले ही चक्कर लगा गया इस्लामाबाद का, इसलिए तो उसकी दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं, और JUI ने दरख्वास्त दे दी है, PTI ने दरख्वास्त दे दी है। नून लीग की इस वक्त तक कोई दरख्वास्त नहीं आई कि वो 26 को आ रहे हैं, 24 को आ रहे हैं, 28 को आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। जो है आपकी पेशेंट वही जो है डिबेट की 2 साइड पे खेलने वालों के बारे में होती है, तो अभी आपके ख्याल में अपोजिशन में कौन डिबेट 2 साइड पे खेल रहा है? देखिए, पाकिस्तान में ये तीनों अपोजिशन जो है, ये सारे एक दूसरे के मुखालिफ थे, जानी मुखालिफ थे। आज किस तरह जफियां डाली हैं, और कोई जरूरी नहीं कि 8 दिन तक ये सारे इकट्ठे भी रहे। शेख साहब, ये बताइए कि अगर आपके बयान के मुताबिक अपोजिशन में नाकाम हो जाए तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा? देखें, अपोजिशन का फ्यूचर क्या होगा, मैं समझता हूं अपोजिशन ने सियासी तौर पर बहुत बड़ी गलती की कि आखिरी साल जाके इमरान खान को सियासी तौर पर हीरो बनाया। ये मेरी, आप मुझसे ये इसका आपको 27 तारीख को पता लग जाएगा। हमें महंगाई लड़ी पड़ी थी, हमें बेरोजगारी लड़ी पड़ी थी, लोग भूल गए हैं और इमरान खान की खुददारी के साथ खड़े। लास्ट रिक्वेस्ट सर, आप लोकल देखें, आगे मुझसे चौधरी खफा हो गए, मैं नहीं चाहता कि ऐसे मौके पे मलबा मुझ पे गिर जाए,
मैंने अपनी तीनों किताबों में लिखा कि ख्वाजा सफदर, चौई ज़हुरलाई और ख्वाजा रफ़ीक बड़े आदमी थे, इनकी औलादों से मेरा कोई तल्लक नहीं रहा। ख्वाजा आसिफ से मेरी 10 साल से बात नहीं हुई। ख्वाजा सफदर के मैंने एहसान माने, चौधरी ज़हुरलाई के मनाए, ख्वाजा रफ़ीक को मैं अजीम, मेरे सामने उन्होंने शहादत दी यहाँ पे, मैं उस ज़फ़र अली शाह साहब के साथ खड़ा था जब वो शहीद हुए। मैंने ये बात बरमला कही, अब मुझसे आप इस्लाम लिखवाना चाहते हैं बार बार। देखें, दुनिया में CIA, पेंटागन, M6, मोसाद, रॉ, कोई दुनिया में एजेंसी ऐसी नहीं होती जो उसकी सलामती से उसकी कमिटमेंट ना हो। पाकिस्तान की अजीम एजेंसियों की भी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है, पाकिस्तान की अजीम अफवाज की भी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है। पाकिस्तान पर आंच नहीं आएगी, हालात बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और आप अच्छी खबरें सुनेंगे और शेख रशीद खबरें देंगे। सब एक और पेश कोई कर दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, क्या बुज़दार भी कहीं नहीं जा रहा? क्योंकि पार्टी में अब पीटीआई में सोचा जा रहा है कि शायद बुज़दार को 3 ग्रुप को राजी करने के लिए प्लेस कर दिया जाए। देखें, अभी तो बड़ी लड़ाई हो रही है मरकज़ में, मैं तो अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं उनको मिल के आ रहा हूँ। आप ब्रांच लाइनों में ना जाएं, ब्रांच लाइनों का सिलसिला जो है वो, उसमें मैं सारी ज़िंदगी, लियाकत अंसारी साहब आपने मुझे देखा, मैंने सूबे की सियासत नहीं की, मरकज़ की सियासत की, 16वीं मेरी वजारत है। मैंने कभी लाहौर, आपसे मोहब्बत की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, अब मेरी अपनी जगह हो गई है, पंजाब को तकलीफ नहीं दूंगा। जी सर, अब लास्ट तेरे बड़े सवाल हो गए ना आज। एक आपके मशवरे पर खान साहब जो है वो काफली से भी मिले, MK से भी मिले, आपके मशवरे पे जहांगीर तरीन साहब से क्यों नहीं मिलते, उनसे बात क्यों नहीं करते? जहांगीर तरीन साहब से उनकी बात हुई और जहांगीर तरीन से मेरा तो कोई राब्ता नहीं है, लेकिन जहांगीर तरीन एक अच्छे इंसान है, अल्लाह उनको सेहत दे। थैंक यू वेरी मच। कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो